नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में और यहाँ पर जो आपको जन सैलाब दिख रहा होगा, ये कुर्मी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी वह मांगों को लेकर के अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इसी लड़ाई के सिलसिले में जो है यहाँ पर आपको हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड के कुड़मी समाज मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा पाने और अपनी कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वह जनसभाएं कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वे खुद को आदिवासी में से एक मानते हैं और ऐतिहासिक आधार पर एसटी दर्जा बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय का दावा है कि वे 1913 से 1931 तक आदिम जनजाति की सूची में थे, लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया गया और वे अब ओबीसी में हैं। वे इसे अपना मूल दर्जा मानकर वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस तरीका के जो है जनसभाएं हर क्षेत्र में किए जा रहे हैं। खनन के कारण कृषि योग्य भूमि कम होने से युवाओं के पास रोजगार की कमी है और वे मानते हैं कि एसटी दर्जा मिलने से उन्हें शिक्षा और नौकरियां में बेहतर अवसर मिलेगा। विधानसभा चुनावों के दौरान हुए वादों को बावजूद ही ओबीसी आरक्षण कोटा से में बदलाव न होने से समाज में नाराज की है। कुर्मी समाज खुद को आदिवासी मानता है और मानता आ रहा है और उनकी रीति रिवाज और संस्कृति आदिवासी समुदाय के करीब है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस तरीका के जनसभाएं क्यों किए जा रहे हैं। इन्हीं लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे, इन्हीं लोग से आज सवाल करेंगे और इन्हीं लोग से आज पूछेंगे कि आखिरकार ये जो जन सैलाब है आखिरकार क्यों किया गया, आखिरकार कुर्मी समाज का इतिहास क्या रहा है, क्यों अपनी अधिकारों की लड़ाई जो है ये लड़ते आ रहे हैं। इन सभी तमाम विषयों पर, इन सभी तमाम सवालों पर जो है आज इन्हीं से हम चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने आए हुए सबको मैं सैल्यूट करता हूं, जो हम लोगों का कुर्मी एकता को पहचान दिया है और स्वागत और सम्मान में आप कुर्मी हैं, इसका पहचान के लिए ये पीठा है। जो पीठा लाया है वही असली कुर्मी कहलाएगा, है कि नहीं? आज पहचान है हम लोगों का, ये पीठा लाए हैं। सब बेटी बहन सब ही करता है। अगर और दूसरा आदमी के पास होगा तो हमको बता दीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं कुड़माली में भाषा कहना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन कुड़माली में कर सकते हैं क्या? तो तोहरे के मैं हेटाई कहे चाहूँगा के रही हो शासक मन भुलाई हो आला नहीं होना चाहिए। मतलब समझाते जाइएगा। यहाँ जितना ही मंच माने एखन एकोटा कर मुहे कुड़माली भाषा नहीं सुन ले। बहुत आश्चर्य कर बात के बहुत लोग जानबो करो, बहुत लोग नहीं जाना थलो लाजाई अपनो बिना मैं इटा नहीं कहे पाना। लेकिन मैं ई तोहर चैनल कर माध्यम में हेटाई कहे चाहिए होला अपन भाषा और माँ और माटी को माने लाजा ना चाहिए। हमारा माँ एक शीतल साड़ी अगर पहनी है तो क्या उसको माँ नहीं बोलेंगे? हैं? तो एक दो लाइन में मैं गाना आपको गा देता हूँ कि ना कही देवी हत बात रागे जोले है सखी रे झारखंड निपारे हत नीति बनाएला सखी रे झारखंड निपारे हत नीति बनाएला। ये देखिए हम लोग कुर्मी जाति को पुनः अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए ये जनजाति में जोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम है, कदम है। लेकिन मैं उन लोगों का आलोचना नहीं करता हूँ जितना कुर्मी जाति लोग का प्रतिनिधित्व करने वाला को सैल्यूट करता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम किया। एक झारखंड के कुर्मियों का अपेक्षा है कि इस मंच में कुर्मी भाषा से भाषण देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी के मुंह में हिंदी सुना रहा है। क्या आप नहीं जानते हैं? और जानते हैं तो क्या लजा रहे हैं? यदि नहीं जानते हैं तो ये झारखंडी चाचा जितना दिन जिंदा है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों का ट्यूशन पढ़ाएगा,
कहाँ और कब कैसे पढ़िएगा वो हमको बता दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, जितना मंच में बैठे हुए नेता लोगों को कुर्मी में आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, है कि नहीं। जो जो जानेगा उसी का नेतृत्व मैं स्वीकार करूंगा और बाकी लोगों का नहीं स्वीकार करूंगा। यह चुनौती है हमारा। यानी इनका साफ सीधा और सही कहना है, पॉइंट को समझिएगा। इनका कहना है कि आप कुर्मी समाज के लिए यहाँ पर आए हैं, कुर्मी समाज का आप मांग कर रहे हैं, तो आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आप मंच पे पहुंच रहे हैं और हिंदी भाषा में आप भाषण दे रहे हैं, आप इंग्लिश भाषा में भाषण दे रहे हैं, फारसी में भाषण कर रहे हैं। क्या लोग समझेगा कि आप कुर्मी समाज के लोग हैं? क्यों मौजूद क्यों हुए हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, जो हम लोग का पहले एसटी सूची में शामिल थे और वहाँ से हटा दिया गया है, तो वही हम लोग का जो संवैधानिक मांग है, फिर से पुनः एसटी सूची में शामिल किया जाए। किस तरीका के अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है, तो इस तरह का जो जन सैलाब है वो चलते रहेगा? हाँ, चलते रहेगा। कुर्मी का इतिहास है, 5 दिन 6 दिन रेल रोक दिया, इतिहास बदलना कि नहीं बदला? आज भी देख लीजिए कुर्मी का क्या हो सकता है आगे। यही बात नहीं, संज्ञान में नहीं लेंगे लोग, बढ़िया जैसे काला जैसे सुनते रहेंगे, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा उसको। आने वाला समय में हम लोग अपना काम करेंगे अपना। इनका साफ कहना है कि सरकार को जो है वो संज्ञान लेना होगा, हमारी बातों को सरकार को सुनना होगा। अगर वो नहीं सुनती है तो हमारी जो जन सैलाब है उसी तरीका से चलता रहेगा। और यहाँ पर आपको भीड़ देख करके ये पता चल रहा होगा कि किस तरीका से जो है वो कुर्मी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और कई एक लोग जो आपको हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग आपको मौजूद दिखेंगे। और ये उनकी जो है सिर्फ मांग यही है कि हमें जो है ओबीसी जो आरक्षण दिए गए हैं वो आरक्षण से हटा करके हमें एससी एसटी में एसटी का जो आरक्षण दिया जाए। और ये जो है कुर्मी समाज का ये अहम मांग, हमारी अधिकार को लौटाया जाए। हमें ओबीसी आरक्षण नहीं चाहिए, हमें एसटी आरक्षण दिया जाए। यह इसी सोच के लेकर के जो है इतनी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। फिर एक बड़ी खबर के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे, देखते रहिए जीरो क्लब जानकारी।